बिहार के सासाराम से भ्रष्टाचारियों का एक बड़ा कारनामा सामने आया, जहां रोहतास जिले में रोहतासगढ़ किला तक जाने के लिए बनाए जा रहे एक रोपवे का ट्रायल हादसे में बदल गया। ट्रायल के दौरान रोपवे के कई पिलर अचानक धराशायी हो गए और केबिन डोला टूटकर नीचे गिर पड़ा। गनीमत यह रही कि ट्रायल के वक्त केबिन खाली था, जिससे कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। दरअसल ट्रायल के दौरान जैसे ही खाली केबिन डोला को अकबरपुर की ओर से रोहतासगढ़ किला की दिशा यहां भेजी गई, कुछ ही दूरी पर रोपवे के लिए बनाए गए पिलर अचानक गिरने लगे और देखते ही देखते एक के बाद एक कई पिलर जमीन पर आ गिरे और पूरा रोपवे सिस्टम केबिन समेत धराशायी हो गया। ये रोपवे परियोजना पिछले 6 सालों से निर्माणाधीन थी और इसकी लागत करीब 13 करोड़ 65 लाख रुपए के आसपास बताई गई। साल 2019 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका शिलान्यास किया था। नए साल के मौके पर इसका लोकार्पण होना था, लेकिन उससे पहले ही ये रोपवे धराशायी हो गया। तो आप देखिए 13 मिनट का समय भी इस रोपवे को नहीं लगा, लेकिन ये रोपवे किस तरीके से धराशायी हो जाता है। निर्माणाधीन ये रोपवे था, इसका शिलान्यास बकायदा यहां पर होना था अगले साल, यानी कि साल 2026 में इसके लोकार्पण की सारी तैयारियां चल रही थी और इसको अंतिम स्वरूप देने का प्रयास था। लेकिन तभी रोपवे के सारे पिलर्स नीचे गिर जाते हैं, जो 13 करोड़ की लागत से तैयार किए गए थे। और देखिए आप किस तरीके से उसके बाद से जो ये 3 तस्वीरें हैं आपके सामने हैं, सब कुछ वहां पर तितर बितर हो गया, पूरा रोपवे धराशायी हो गया, सारे पिलर्स उसके टूटकर नीचे गिर गए। सौभाग्य कह लीजिए कि इस समय यहाँ पर कोई था नहीं, वरना एक रोपवे के गिर जाने से लाश नहीं मिलती। ये जो रोप का वजन होता है और जिस तरीके से पुल गिरा है, ट्रायल में था और उसमें कोई नहीं था। ये हम सब का सौभाग्य है कि आज हम बच गए, वरना आज यहाँ पे कईयक जान जाती, इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। तो ये अब दुर्भाग्य कह लीजिए इस सिस्टम का, सरकार का। सीधे तौर से इसमें सरकार और उसके पदाधिकारी और उसके प्रतिनिधि इन्वॉल्व हैं और इस सारी चीज़ों की जिम्मेदारी उनकी है। तत्काल प्रभाव से इसकी निष्पक्षता से जांच हो और उसके बाद तुरंत इस उम्मीद को पुनः जिंदा रखा जाए। सरकारी फाइलों में ये दबेगी नहीं, बल्कि ये रोपवे निर्माण पुनः चालू कराया जाए और पूरी मजबूती से, पूरी ताकत के साथ कराया जाए। और इस बीच आपको बता दें, रोहतास में रोपवे हादसा मामले में बड़ा एक्शन भी देखने को मिला है। पुल निर्माण निगम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रबंधक जो निदेशक हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया गया है। अगले 24 घंटे में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच डिजाइन ऑडिट और गुणवत्ता की जांच IIT पटना से करवाने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो ट्रायल पर था, अगले साल यानी कि 2026 में इसका लोकार्पण होना था, लेकिन उससे पहले ही 13 मिनट भी ये रोपवे जो है कामयाब नहीं हो पाया, उससे पहले ही धराशायी हो गया, जिसके बाद कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। 13 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया गया था, लेकिन अब इस पूरे मामले में एक्शन भी देखने को मिल रहा है। पुल निर्माण निगम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कमेटी का गठन किया गया है। अगले 24 घंटे में जांच रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा क्या कमी रही है इस रोपवे में, क्यों ये 13 मिनट भी जो है आसमान में नहीं चल पाया और धराशायी हो गया, इसकी गुणवत्ता की जांच भी करवाई जाएगी। और ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि IIT पटना से इसकी जांच करवाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो ट्रायल से पहले ही आप देखें कि किस तरीके से ये रोपवे धराशायी हो गया और अब जो है लगातार इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और देखिए भाई, ट्रायल के दौरान रोपवे गिरने पर कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा, बिहार की रोहतास में करोड़ों रुपए लगाकर रोपवे बनवाया गया। 1 जनवरी को रोपवे शुरू होना था, इससे पहले इसका ट्रायल हुआ और ट्रायल में ही रोपवे टूटकर बिखर गया। ये बिहार में चल रहे भयंकर भ्रष्टाचार का एक नमूना भर है। नीतीश मोदी मिलकर भ्रष्टाचार का डबल इंजन चला रहे हैं। ये कांग्रेस का ट्वीट है, जो इस रोपवे के गिरने के बाद, धराशायी होने के बाद यहां सामने आया था। देखिए अगले साल इसका लोकार्पण यहां पर होना था। साल 2019 में मंजूरी मिली थी और उसके बाद 13 करोड़ की लागत से इसको तैयार किया जा रहा था। और इस बीच बिहार के सासाराम में ट्रायल के दौरान ही रोपवे धराशायी होने पर जहां पर बीजेपी ने दोषियों पर एक्शन की बात कही है, तो वहीं कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। किले के रोपवे पुल में जो घटना घटी वह दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से सरकार उस पर कार्रवाई करेगी और ये बात अच्छी है कि सरकार ने पुल को उद्घाटन करने के पहले उसका ट्रायल किया और ट्रायल में ही घटना घट गई। ठेकेदार ने अगर गलती की है, गुणवत्ता में कोई कमी है, तो निश्चित रूप से भाजपा यह मांग करती है उस ठेकेदार को कड़ी। मोदी सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये 10% कमीशन वाली सरकार है। तो जाहिर सी बात है इस रोपवे प्रोजेक्ट में भी कमीशन खाया गया होगा। ये कमीशन 10% से ज़्यादा हो गया होगा। अब ठेकेदार क्या करता, रद्दी माल लगाया और बिहार के 14 करोड़ रुपए डुबा गया।
कमीशन खोरी में बिहार डूब रहा है, नीतीश जी मस्त है। तो सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से रोपवे धराशायी हुआ, उसको लेकर कांग्रेस अब लगातार बीजेपी पर, नीतीश सरकार पर हमलावर है और तस्वीरें और प्रतिक्रियाएं जो सामने आ रही हैं वो हम आपको सुना भी रहे हैं। वहीं रोहतास में रोपवे गिरने पर जहां आरजेडी नीतीश सरकार पर हमलावर है, तो वहीं जेडीयू बैकफुट पर नजर आई। बनाए गए थे और उसका आज ट्रायल हो रहा था और ट्रायल के दौरान ही रोपवे धराशायी हो गया। यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि बिहार में विकास के कार्य किस तरह से हो रहे हैं। बिहार में विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लूट हो रहा है, संगठित लूट, संगठित भ्रष्टाचार, और जिस तरह से भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दिया जा रहा है उसका ये बेहतरीन नमूना है। निर्माणाधीन कार्य में कुछ गड़बड़ी हुई है, उस पर जांच करेगी टीम और जांच उपरांत जो भी लोग गड़बड़ किए होंगे, हमारी सरकार किसी को बचाने वाली नहीं है, जो भी लोग इसमें गड़बड़ किए होंगे उस पर कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी।